इस कहानी की शुरुआत में एक जंगल में केसी नाम की एक लड़की को गन के साथ में दिखाया जाता है और अब वो एक गैस स्टेशन पर पहुंच जाती है जहां पर वह खाने पीने के सामान को इकट्ठा कर रही है। तभी उसे एक आदमी के चीखने की आवाज़ आती है जो मदद मांग रहा होता है। अब केसी उस कमरे का दरवाज़ा खोलती है जिस कमरे से आवाज़ आई थी। वहां पर एक आदमी होता है जिसके हाथ में गन होती है। इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ गन तानी हुई होती है। केसी उसे अपनी गन नीचे करने को कहती है। दरअसल वो घायल होता है, वो अपनी गन नीचे कर देता है लेकिन अब भी उसके जेब में कोई चीज़ चमक रही होती है। केसी कहती है अपनी जेब से हाथ बाहर निकालो और जब वो हाथ बाहर निकालने लगता है तो केसी को लगता है कि वो गन है। इससे पहले कि वो मारता केसी उसे मार देती है लेकिन जब वो चमकती चीज़ को चेक करती है तो वो गन नहीं बल्कि एक क्रॉस होता है। केसी को अपनी गलती का एहसास होता है पर उसने जो भी किया वो अपनी जान बचाने के लिए किया है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है जहाँ हम देखते हैं कि केसी अपने स्कूल में है। यहाँ वो बेन नाम के लड़के को बहुत पसंद करती है। अब केसी जब अपने घर आती है और न्यूज़ देख रही होती है तब उसे पता चलता है कि अर्थ पर एक एलियन शिप आया है जो चारों तरफ घूम रहा है, जिसे एलियन गाइड कर रहे हैं। और ये न्यूज़ होती है वाइट हाउस की तरफ से, जिसका मतलब है कि ये न्यूज़ पूरी तरह से सच्ची है। साइंटिस्ट ने इन एलियंस को नाम दिया है आदर्श का। 10 दिन बीत जाते हैं और 10 दिनों के बाद से ये एलियन शिप पहली वेव को छोड़ता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है। और इस वेव की वजह से धरती पर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं जैसे कम्युनिकेशन बोर्ड और इलेक्ट्रिसिटी, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से मोबाइल बंद हो जाते हैं, सड़कों पर गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं और आसमान से प्लेन पके हुए आम की तरह धरती पर गिर जाते हैं। इससे पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाती है और सब के सब शहर से कहीं सुरक्षित जगह जाना चाहते हैं। केसी भी अपने परिवार के साथ उस घर को छोड़कर चली जाती है जहाँ पर उसका बचपन गुजरा था। एक दिन जब वो नदी के किनारे अपने भाई के साथ पानी भर रही होती है तभी एलियन शिप दूसरी वेव छोड़ता है जो कि पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह से बदल देता है, जिसकी वजह से भूकंप आते हैं और जितने भी कोस्टल एरिया और सिटी होती है वो पूरी तरह पानी में डूब जाती है क्योंकि समंदर में सुनामी आ रही होती है। केसी अपने भाई को बचाने के लिए उसके साथ पेड़ पर चढ़ जाती है जिस वजह से उनकी जान बाढ़ से बच जाती है। अब आगे एलियंस एक करके वेव छोड़ रहे होते हैं। इसके बाद वो थर्ड वेव भी छोड़ते हैं जिसमें वो चिड़ियों के जरिए पूरे धरती पर एक वायरस को फैला देते हैं और इस वायरस के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। केसी की माँ जो कि एक डॉक्टर थी, उनकी भी वायरस की वजह से मृत्यु हो जाती है। केसी के पिता समझ जाते हैं कि अब उन्हें अपने बच्चों को बचाने के लिए यहाँ से भी जाना होगा, इसीलिए वो केसी और उनके भाई को लेकर एक कैंप पर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे सर्वाइवल होते हैं और रात को केसी को एक गन देकर कहते हैं जब ज़रूरत हो तो इसका इस्तेमाल करना। केसी के पिता को पता है कि दुनिया अब बदल चुकी है और अपनी जान बचाने के लिए हर किसी के पास हथियार होना चाहिए क्योंकि इतनी तबाही के बाद यहाँ पर खाने पीने की हर चीज़ की कमी होगी, इसीलिए इंसान के लिए खतरा बन सकता है। अब यहाँ पर कुछ दिनों के बाद सेना आती है और कर्नल सभी से कहता है हम सबको यहाँ से धीरे धीरे करके सुरक्षित जगह ले जाएंगे जहाँ पर कोई खतरा नहीं होगा। दरअसल यहाँ पर 300 परिवार हैं। वो कहते हैं सबसे पहले हम यहाँ से बच्चों को ले जाएंगे। अब केसी और उसके भाई को यहाँ से ले जाना होता है पर केसी का भाई गलती से अपना बैग कैंप पर ही भूल जाता है। केसी उसका बैग लेने के लिए जाती है लेकिन जब तक वो बैग लेकर वापस आती गाड़ी बच्चों को लेकर जा चुकी होती है। इस तरह से केसी अपने भाई से अलग हो जाती है और यहाँ पर जितने भी बड़े लोग होते हैं कर्नल उन सबको बताता है कि एलियंस ने फोर्थ वेव को छोड़ दिया है जिसमें उन्होंने इंसानों को पोजेस किया है ताकि एक दूसरे को मार सकें। हम बच्चों में पहचान सकते हैं कि किन लोगों को पोजेस किया गया है, कौन लोग आदर्श हैं और कौन इंसान, लेकिन बड़ों में ये पता करना असंभव है। यहाँ पर सभी समझ जाते हैं आर्मी वाले कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए वो आर्मी का विरोध करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं हमें हमारे बच्चों के पास ले चलो। तभी कर्नल के आर्डर पर यहाँ पर सबको मार दिया जाता है और किसी ये सब कुछ देख लेती है और जब आर्मी चली जाती है तो वो अंदर आती है और देखती है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। इस बात से केसी टूट जाती है और वहाँ से गन उठाकर जंगल में भागना शुरू कर देती है और भागते भागते वो उस गैस स्टेशन पर पहुँच जाती है जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। अब कहानी आती है वर्तमान में जहाँ पे हमें उन आर्मी अफसर को दिखाया जाता है जो बच्चों को अपने साथ ले गए थे। वो सभी बच्चों को एक कैंप में ले जाते हैं और यहाँ पर बेन भी होता है जिसे केसी पसंद करती थी। बेन को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर उसे बताती है कि जो एलियंस हैं वो इंसानों के दिमाग पर अपना कब्जा करके एक दूसरे को मार रहे हैं
और हम इन बच्चों को ट्रेंड करके उन अदर्स के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। बेन का चेकअप होता है, वो पूरी तरह से ठीक होता है और उसकी गर्दन के पीछे एक ट्रैकर इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि उससे उसके कहीं भी जाने पर उसकी इंफॉर्मेशन आर्मी के पास हो। दरअसल यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन सब की बॉडी में ट्रैकर डाल दिया गया है। इसके बाद कर्नल यहाँ पर आते हैं और सब बच्चों को कहते हैं तुम सबको योद्धा बनना होगा ताकि जब भी फिफ्थ वेव आए तो उसके खिलाफ ये लड़ सकें। वहीं केसी को दिखाया जाता है जो अपने भाई को किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहती है। वहीं वह सड़क पर आती है तो कोई उसके पैर में गोली मारकर जख्मी कर देता है। तभी वहाँ पर इवान नाम का एक लड़का आता है जो केसी को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसके पैर का इलाज करता है। केसी जब होश में आती है तो इवान से पूछती है मेरी गन कहाँ है। वो कहता है मुझे नहीं मालूम। दरअसल इवान ने केसी के बारे में सब कुछ उसकी डायरी में पढ़ लिया होता है। केसी कहती है मुझे आर्मी यूनिट तक जाना है क्योंकि वहाँ उसका भाई है और वो वहाँ जाकर अपने भाई को बचाना चाहती है और वो जानती है कि इस वक्त वो इस तरफ नहीं जा सकती क्योंकि उसका पैर जख्मी है। अब कुछ दिनों के बाद जब वो पहले से बेहतर महसूस करती है तो वो खिड़की के पास आती है और देखती है बाहर ईवान लकड़ियों को काट रहा है और अब उसे मौका मिल जाता है। वह घर को सर्च करती है और लकड़ी के नीचे उसे अपनी गन मिल जाती है जिससे उसे ईवान पर शक हो जाता है क्योंकि ईवान ने उससे कहा था उसके पास उसकी गन नहीं है। केसी वहाँ से भागना शुरू कर देती है लेकिन जल्द ही ईवान उसे पकड़ लेता है। वो उसका मुंह दबा लेता है ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना निकले। दरअसल यहाँ पर चारों तरफ अदर्स हैं, यानी वो इंसान जिन्हें एलियंस ने अपने कब्जे में कर लिया है और ऐसे इंसान दूसरे इंसानों को मार देते हैं। युआन केसी को समझाकर घर वापस लाता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हें गन के बारे में क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे ही ना मार दो। केसी कहती है मुझे आर्मी कैंप तक जाना है। युवान कहता है अब तुम्हारा पैर ठीक है, आज शाम को हम इस तरफ निकलेंगे और शाम को दोनों उस जगह से आर्मी कैंप की तरफ निकल पड़ते हैं। युवान रास्ते में केसी को सिखाता है कि किस तरह अपने आप को बचाना है। वहीं आर्मी कैंप में कर्नल को दिखाया जाता है जो बेन से कहता है कि मैं तुम्हें एक मिशन पर भेज रहा हूँ। यहाँ तुम्हें उन इंसानों को जिन्हें एलियंस ने पोजेस कर रखा है उन्हें मारना होगा। कर्नल उसे एक हेलमेट दिखाता है और बताता है जब तुम्हारे सामने कोई अदर्स आएगा तब तो इस हेलमेट की लाइट ग्रीन हो जाएगी। इसके बाद तुम्हें उसे मारना है। और अब बेन को उसकी टीम के साथ भेजा जाता है जिसमें सभी बच्चे होते हैं और केसी का भाई भी उसी टीम में है लेकिन वो बहुत छोटा है, इसीलिए बेन उसे कैंप में ही छोड़कर अपने बाकी साथियों के साथ यहाँ से चल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ केसी और इवान को दिखाया जाता है जो अच्छे दोस्त बन चुके हैं और केसी को इवान पर भरोसा है, साथ में उसे अब पसंद भी करने लगी है। वहीं बेन को दिखाया जाता है जो अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां पर इन्हें अदर्स को मारना है और ये देखते हैं कि वहां पर जो अदर्स होते हैं उनके सर इन्हें हरे रंग के दिखने की वजह से ये समझ जाते हैं कि सब एलियंस के कब्जे में है। इसलिए दोनों तरफ से फायरिंग होना शुरू हो जाती है और इस फायरिंग के दौरान एक बच्चे को गोली लग जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अदर्स दूसरी तरफ से लगातार फायरिंग कर रहे होते हैं, इसलिए बेन सभी को बचाना चाहता है। इसी की टीम में एक लड़की है जिसका नाम रिंगर है। वो एक बस को ब्लास्ट करती है जिससे इन पर गोलियां चलाने वाले सारे अदर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बेन सबको लेकर एक सुरक्षित जगह आ जाता है जहां पर रिंगर भी आती है और रिंगर इन सबसे परेशान हो चुकी है, इसीलिए अपने सिर के ट्रैकर को निकाल देती है। और जैसे ही वो ट्रैकर निकालती है तो यहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं उन सबको रिंगर का स्कल ग्रीन कलर का दिखाई देता है। सबके सब रिंगर की तरफ गन तान देते हैं लेकिन यहाँ बेन कुछ ना कुछ समझ गया है इसलिए वो भी अपना ट्रैकर निकाल देता है जिसके बाद सब बच्चों को उसका स्कल भी ग्रीन कलर का दिखाई देने लगता है और बेन यहाँ सब समझ चुका है। वो समझ जाता है कि ये सब एक खेल है, जिन्हें ये अदर्स समझ रहे हैं वो अदर्स नहीं एक इंसान है और जिन लोगों ने इन्हें इंसानों को अदर्स कहकर मारने के लिए भेजा है दरअसल वही अदर्स हैं। और ये एलियंस की फिफ्थ वेव यही बच्चे हैं जिन्हें मैनिपुलेट करके उन्होंने इंसानों को मारने के लिए तैयार किया है। इसके बाद सभी अपने ट्रैकर निकाल देते हैं। बेन सबको इस जगह से जाने को बोलता है। वो कहता है कि तुम वापस कैंप कभी मत आना और वो रिंगर से कहता है कि तुम मुझे शूट करो क्योंकि वो वापस कैंप जाना चाहता है। वहाँ पर केसी का भाई है जो बहुत छोटा है और वो उसे वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ना चाहता और जब उसे कर्नल देखेगा कि शूट किया गया है तो उसे उस पर यकीन हो जाएगा। वहीं केसी और इवान को दिखाते हैं जहाँ केसी के ऊपर अदर्स का के द्वारा हमला किया जाता है लेकिन युवान अदर्स को मारकर केसी की जान बचा लेता है। केसी को समझ आ जाता है कि युवान भी अदर्स है और युवान कहता है हाँ मैं अदर्स हूँ लेकिन मैं पहले
जैसा नहीं हूँ और एलियंस यहाँ पर पहली बार नहीं आए, वो पहले भी आ चुके हैं। मैं भी इंसानों को मारना चाहता था उनकी तरह, पर जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे तुमसे प्यार हो गया, जिस वजह से मेरे अंदर की इंसानियत जाग गई और मैंने पहली बार तुम्हें गैस स्टेशन पर देखा था। मैंने तुम्हें मारना चाहा था लेकिन मार नहीं पाया, बल्कि बचाया। जिस इंसान ने तुम्हें गोली मारी थी उसका निशाना मेरी वजह से चूका, लेकिन अब केसी उस पर विश्वास नहीं करती, इसीलिए वो यहाँ से अकेले जाने लगती है। युवान उसे बताता है कि आर्मी ऑफिसर खुद आदर्श हैं और वो बच्चों को फिफ्थ वेव की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो इंसानियत को पूरी तरह से धरती से मिटा सकें। अब केसी किसी तरह उस जगह पहुंच जाती है जहां पर आर्मी कैंप है। उसे कैंप के अंदर ले जाया जाता है, जिसके बाद डॉक्टर उसका चेकअप करती है, लेकिन वो डॉक्टर के ऊपर हमला करके उसकी ड्रेस पहनकर अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल जाती है। बेन भी इसी कैंप में होता है और कर्नल को पता चल जाता है कि बेन उससे झूठ बोल रहा है। दरअसल बेन ने कहा था सभी बच्चे मारे गए। कर्नल को पता है वो झूठा है, इसीलिए कर्नल अपने आदमी से कहता है कि इसे पकड़कर जेल में बंद कर दो, और जब वो आदमी उसे जेल ले जा रहा होता है तभी यहाँ पर ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर बेन उस आर्मी ऑफिसर के ऊपर हमला करके वहाँ से भाग जाता है। तभी उसे केसी मिलती है और ये दोनों फैसला करते हैं कि किसी भी तरह से केसी के भाई को ढूंढेंगे, और जब ये उसे ढूंढ रहे होते हैं तभी इनके सामने युवान आ जाता है। युवान केसी को बताता है कि 10 मिनट में पूरी जगह ब्लास्ट हो जाएगी, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। और ये केसी के भाई को ढूंढना शुरू करते हैं और केसी का भाई मिल जाता है। और जब कैंप से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि कर्नल सब बच्चों को प्लेन में लेकर यहाँ से जा रहा है। बेन, केसी और उसका भाई भी यहाँ से भाग रहे होते हैं, तभी कैंप से में ब्लास्ट होता है, धरती फटना शुरू हो जाती है। कर्नल इन सभी को देख लेता है और इन पर फायरिंग करता है। तभी बेन के साथी आ जाते हैं और इन तीनों को गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं और इनकी जान बच जाती है।